ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जहाँ भी रहे, आपके कर्म में आपको सफलता मिलती रहे। मेरी ये शुभ भावना और शुभकामना आपके साथ है। आज का मेरा टॉपिक है कि मृत्यु किसी इंसान की मृत्यु के कितने समय बाद उसका जन्म होता है। बहुत भाई बहन मुझसे पूछते हैं कि किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है जो बिना समय से, या कोई इंसान बहुत बुजुर्ग होकर मृत्यु होती है, या बहुत लोग लेडीज जो युवावस्था में जिसकी मृत्यु हो जाती है, उनका जन्म कितने दिनों के बाद होता है। देखिए, हर इंसान अपने जीवन काल में अपने कर्मों को करता है, और जिसके साथ, जिस घर में, जिस इंसान के साथ, जिस परिवार के साथ उसका हिसाब किताब जितने भी समय तक होता है जिस कर्मों के अनुसार, उस हिसाब से वो अपना हिसाब किताब पूरा करता है और अपने शरीर को छोड़कर आत्मा चली जाती है। और आत्मा कब दूसरे गर्भ में प्रवेश करती है, आज हम बताएंगे आपको। देखिए, आप सबको पता है कि ये हमारा शरीर है और आत्मा अजय अमर अविनाशी है, और हम अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। हर इंसान अपना पार्ट प्ले कर रही है, अपने अपने कर्म कर रही है, और आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ। जो भी अपना कर्म है उसको ईमानदारी से पूरा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो आत्मा है वो लॉन्ग जर्नी पे है, ठीक है। आज हमारे शरीर में है, कल इस शरीर को छोड़ेगी, ठीक है, दूसरे शरीर में प्रवेश करेगी। तो पहला अपना डाउट यहाँ पे ये क्लियर कर दीजिए कि सिर्फ शरीर की मृत्यु होती है। मेरा जो भी नाम है, वीके, पिंकी, सोनी, डॉक्टर, उसकी मृत्यु होगी इस जीवन काल में, पर जो मेरी आत्मा लॉन्ग जर्नी पे है उसकी मृत्यु नहीं होनी है। वो दूसरा शरीर धारण कर लेगा। वो जो इस दुनिया में, मैं इस जगह पे आज जो हूँ, वो अपना पार्ट प्ले करके मेरा ये शरीर यहीं खत्म हो जाएगा, और मेरी आत्मा लॉन्ग जर्नी पे है और वो दूसरी जगह जाएगी और वहां अपना पार्ट प्ले करेगी। जो भी रिलेशनशिप है वो निभाएगी, जितने भी रिश्ते, जितने सगे संबंधी उसके बनेंगे वहां दूसरे जन्म में, उसके साथ निभाएगा, ठीक है। और अभी जो हम रिश्ते, नाते, सगी संबंधी, जिस वजह से हमारा ये जन्म हुआ है, कर्मों की वजह से हुआ है, या हमने जन्म ले लिया। पर आगे हमारा जन्म कौन निर्धारित करता है कि मुझे कहाँ जन्म लेना है और कब जन्म लेना है? शास्त्रों के अनुसार हमारे 84,000 योनियों से होकर गुजरना पड़ता है। पर क्या ये योनियां, हम जब कोई इंसान कुत्ता बन गया, कोई इंसान पंछी बन गया, तो क्या उसको अपना याद रहता है जीवन का? क्या वाकई में हम कुत्ता इंसान बनते हैं? जब आप शास्त्रों को डीपली पढ़ोगे तो ये सिर्फ हम सुनी सुनाई बातों को, शास्त्रों को हम सुनते हैं और फिर मन में बिठा लेते हैं कि हमें कुत्ते का जन्म मिलेगा, बंदर का जन्म मिलेगा, चूहे का बनेगा, बिल्ली का बनेगा। पर एक्चुअल में जब आप शास्त्र को ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें ये बात क्लियर हो जाएगी कि उस तरह का जीवन यापन मिलेगा, उस तरह का, मतलब कुत्ते जैसा, चिड़िया जैसा, उस तरीके का जीवन, बंदर जैसा, जो उसकी कैरेक्टर है, उसकी क्वालिटी है। अगर मेरे कर्म इतने बुरे हैं, बुरे, बहुत बुरा, बहुत ही घटिया, और मेरा जन्म एक भिखारी के घर हो गया, और अब मुझे क्या करना है अपने जीवन काल में? कुत्ते की तरह दर दर भटक, कुत्ते की तरह, जिस तरह कुत्ता एक रोटी के लिए दर दर भटकता, उसकी तरह हमें जो दर दर भटक के भीख मांगना पड़ेगा। तो मेरा जीवन काल कैसा होगा? कुत्ते के समान। तो पहले इस बात को आप समझ लीजिए, फिर मैं बताऊंगी कि आपका जन्म कब होगा, कब आप, मतलब एक शरीर छोड़ते हो और कब आप दूसरे शरीर में प्रवेश करते हो, आपकी आत्मा कब प्रवेश करती है। देखिए, ये सबको पता है कि शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा जर्नी पे है, वो एक शरीर को छोड़ के दूसरे में प्रवेश करेगी। पर कब करेगी? मान लो आज के डेट में मेरी मृत्यु हो गई है ना, और अब मेरी आत्मा कहाँ जाएगी? कोई परम धाम,
कोई वहां जाएगी एक सेकंड के लिए, पर फिर उसको दूसरा जन्म तो लेना ही है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि कोई भी जो गर्भावस्था, आपने देखा होगा जब कोई प्रेग्नेंट होती है लेडी, तो उसको पहला अल्ट्रासाउंड करवाता है तो हमेशा दिल में धुक धुक होता रहता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें आपके दिल की बच्चे के दिल की धड़कन पता चलती है। ठीक है, तो आप इस लॉजिक को समझिए। और वो बच्चे की दिल की धड़कन कब आती है, कब आपको डॉक्टर सलाह दिया जाता है प्रेगनेंसी में? जब कोई डॉक्टर आपको सलाह देता है कि इतने दिनों के बाद अल्ट्रासाउंड करवाना, तभी बच्चे की दिल की धड़कन पता चलेगी। वो पहला अल्ट्रासाउंड कब होता है? कब होता है बताइए आप? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, लेकिन वो एक्चुअल में वही 1 महीने के बाद, मतलब 45 डेज में, जब गर्भ किसी का तैयार हो जाता है बॉडी में, तब उसी समय एक आत्मा उसमें प्रवेश करती है। अब उसके बाद माँ के गर्भ में हलचल महसूस, मतलब उस माँ को पता चल जाता है कि मेरे अंदर गर्भ आ गया। मैं खुद एक लेडीज हूँ, तो अपने अनुभवों के आधार पे ही आपको बता रही हूँ। आपके अंदर एक हलचल महसूस होने लगेगा, और जब आप अल्ट्रासाउंड करवाते हो तो आपके दिल की, बच्चे की दिल की धड़कन पता चल जाती है। वो आत्मा उस समय प्रवेश कर जाती है और उस समय ही उस दिल की धड़कन पता चलती है। ये पूरी साइंटिफिक है। तो कोई कहता है ना कि मेरी मृत्यु आज हुई, मतलब आप लोग, बहुत लोग जानने की कोशिश करते हो जब किसी की मृत्यु होती है घर में, कि उसकी किस योनि में जन्म हुई है, मनुष्य में हुई है, तो उसके लिए बाकायदा आप घरों में देखते होगे कि रेत के रखा जाता है, उसमें छापा हो जाता है, 13 दिन के बाद पता चलता है। तो ये सारी एक मिथ है ना, ऐसा कुछ पता नहीं चलता है। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारे ही घर में उसका जन्म हो गया, जब हमारी बच्ची प्रेग्नेंट हुई तो उसके कुछ लक्षण, बच्चों के लक्षण, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि या तो उस दौरान कोई आपके घर में 1 महीना 1.5 महीने का प्रेग्नेंट होगा, तो ही उस स्थिति में वो आत्मा उस समय उसमें प्रवेश कर सकती है। लेकिन इसकी निर्धारण भी हमारा ही कर्म करता है। अगर मेरा रिश्ता उसके साथ बहुत मजबूत है और मेरा कुछ हिसाब किताब रह गया है, तो मैं उसी घर में जन्म ले सकती हूँ। कोई उसी दौरान जब मेरी मृत्यु हो रही होगी, तो 1-1.5 महीने का कोई प्रेग्नेंट होगा, तभी मेरी आत्मा उसमें प्रवेश करेगी, और तब करेगी जब हिसाब किताब रह गया हो। तो पूरा कोई हिसाब किताब ही नहीं है, तो कहाँ दोबारा उस घर में जन्म होगा? आपने बहुत सारे ऐसे स्टोरीज भी सुनी होगी कि एक पड़ोस के बच्चे को आपके घर की सारी हिस्ट्री पता थी, पर पड़ोस में एक घर बच्चा पैदा हुआ, वो आपके घर में आके बोल रहा है ये मेरे पिता थे, ये मेरे ये थे, ये मेरे ये थे। ऐसे आपने स्टोरी सुनी, वो एक्चुअल में हो सकता है, हो सकता है ऐसा। क्योंकि देखिए, इसके पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक भी है। ऐसा नहीं कि ये बेबुनियाद बताई जा रही है कि कोई इंसान जब मरता है तो जो किसी का गर्भ 1.5 महीने का तैयार है, वहां आत्मा तुरंत प्रवेश करेगी, परम धाम जाएगी, वहां पे उसको ऑर्डर मिला, आपके कर्मों के अनुसार आपको यहाँ जन्म लिया। आपने अगर बहुत बुरे कर्म कर लिए तो आपको बुरे, मतलब ऐसा घर मिल जाएगा जहां बहुत कठिनाई से आपका जीवन व्यतीत करना होगा। तो ऐसा ही कुछ समय इंसान प्रेग्नेंट होगा, उस गर्भ तैयार होगा 1.5-2 महीने का, उसमें आप प्रवेश कर जाओगे। तो फिर मैं वही बोलूंगी अपनी वीडियो में, अपने कर्मों की क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। अगर आपको गोल्डन स्पून फीडिंग चाहिए अपनी लाइफ में, मतलब पूरी राजशाही जीवन चाहिए आगे की जो भविष्य है, तो आप हर किसी के साथ अच्छे कर्म करिए। आपकी कर्मों की क्वालिटी अच्छी रहेगी, आपको आपके कर्म अच्छी क्वालिटी की है, मतलब आप, तो आपको आगे वाला, आने वाला जो भविष्य है, आगे आने वाला जो जन्म है, वो अच्छे घर में ही होगा, 100% होगा। आप किसी को यातना मत दीजिए, किसी को कोई तकलीफ मत दीजिए, आप किसी को किसी भी तरीके की कोई परेशानी मत करिए उसके जीवन में। फिर आप देखिए, किसी की कोई बुराई भी मत कीजिए, तो आगे आगे जन्म में उसके साथ आप कोई हिसाब किताब लेके ही नहीं जाओगे। फिर आपका जन्म एक ऐसे परिवार में होगा जो पूरी तरह से संपन्न होगा। एक इसके लिए आपको इस स्टोरी से समझना पड़ेगा आपको।
समझना है तो समझिए। देखिए, एक बच्चा कर्म किया, बहुत अच्छा अपना जीवन यापन किया, 70 साल में उसने कोई भी विकर्म नहीं किए, सारे उसने कर्मों की क्वालिटी अच्छी रखी, पर किसी के साथ उसका इतना ज्यादा हिसाब किताब था कि उसने इस गलती से एक बच्चे की आंख उसकी वजह से चली गई थी, ठीक है, एक आंख चली गई, उस जीवन में अंधा हो गया, पर वजह उसके ही कर्म माने जाएंगे और फल तो उसको मिलना निश्चित है। तो जब उसको परिवार मिला दूसरे जन्म में, वो बहुत राजशाही ढंग का परिवार मिला, हर तरह की सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसको अपने एक आंख से दिखाई नहीं देता था। तो ये सब सब कर्मों का हिसाब किताब है, वो चुकाना पड़ेगा आपको। उसको मिला सब कुछ अच्छा, उसके कर्म इतने अच्छे थे कि उसको उस जन्म अगले जन्म में सब कुछ अच्छा मिला, लेकिन उसके एक आंख से उसको नहीं दिखाई देता था। क्यों? क्योंकि उसने पिछले जन्म में एक व्यक्ति का, और ये रियल स्टोरी सुना रही हूँ, क्योंकि वो बच्चा को अपने पिछले जन्म की वो सारी बातें याद थी कि वो ऐसा इंसान था, वो खुद बताता है, वो खुद बताया उसने, और फिर धीरे 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 करके जब वो 20-21 साल का हुआ तो उसकी यादें मिट गई और पिछले जन्म में वो नए जन्म में अपने जीवन जीने लगा। आप भी ऐसे होनी अनहोनी की बहुत सारी घटनाएं सुनते होंगे, स्टोरी सुनते होंगे, लेकिन आप जब उसकी सर्वे करेंगे आप उस पे, तो आपको इसमें रियलिटी ही नजर आएगी और आपको आश्चर्य हो जाएगा कि ऐसा कैसे होता है। आप जब कर्म का पूरा किताब पढ़ोगे तो आप उसमें पाओगे कि हर कर्म का फल निश्चित है। बस आप अपनी क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, जानकर कोई भी विकर्म ना करिए, ठीक है। तो आप सबको आज मैंने बता दिया है कि अगला जो जन्म होगा, आप कहाँ जन्म लोगे और कब मृत्यु के बाद शरीर छोड़ के आप कब आत्मा दूसरे गर्भ में कब प्रवेश करती है, आप सबको पता होगा। और सब ये बता पाएंगे कि आपकी जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होती है उसमें हृदय गति जब पता चलता है, वो उससे पहले ही आत्मा प्रवेश कर जाती है। उससे पहले वो भ्रूण, जो बच्चे का भ्रूण होता है, उसमें कोई स्पंदन नहीं होता, कोई जीवन नहीं होता है। वो जीवन तभी आता है जब उसमें हृदय गति आती है। फर्स्ट ऑर्गन जो अपना फॉर्मेशन होता है वो हार्ट होता है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आप अच्छी लगे तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल्स को। आपका दिन शुभ हो। जय भारत, जय हिंद।